खून खांसी खुशी बैर प्रीत और मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। पाकिस्तान और चीन चाहे कितनी भी दोस्ती दिखाने की कोशिश करे, उनकी शत्रुता छिपती नहीं है। जहां पाकिस्तान अब भारत के लिए यूएन में बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और क्वाड से डर कर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, तो वहीं भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए किसने यूएन को $10,000 का चंदा दिया और लाखों डॉलर का वादा किया। तो वहीं क्या इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बाल बाल बचे। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, कोयला होए न उजला, सौमन साबुन धोए। पाकिस्तान कभी भी सुधर नहीं सकता है। दरअसल कहा तो ये जा रहा है कि चीन पाकिस्तान ये दो देश बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान वाली शांति वार्ता में किसी भी तरीके से भारत शामिल हो। खासकर ऐसे समय में भारत अगर शामिल होता है तो एशिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। पाकिस्तान ने ये समझाने की कोशिश करी थी, चूंकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, इसलिए इस बैठक में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो बाइडेन प्रशासन और अमेरिका है जिसने ये कहा है कि नहीं, इस क्षेत्र में भारत एक मजबूत शक्ति है और ऐसे में इस शांति वार्ता में भारत का होना बहुत जरूरी है। अब इसकी काट तोड़ने के लिए पाकिस्तान लग चुका है और इसके लिए वो सहारा ले रहा है तालिबान का। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं। अब कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान के सहारे कुछ ऐसी घटनाएं कराना चाहता है जो ये दिखलाए कि तालिबान भी भारत के पक्ष में नहीं है और तालिबान भी चाहता है नहीं है कि टेबल पर भारत बैठे। चीन पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत को इस टेबल से बाहर किया जाए। वैसे तालिबान से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने अभी कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। जाहिर सी बात है, उनके अपने दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। जो दिमाग में डाला जाएगा वो पाकिस्तान की तरफ से ही डाला जाएगा। पाकिस्तान को दो चीजों का डर लग रहा है, एक तो भारत की एंट्री होने से उसकी मनमानी नहीं होगी और दूसरी एशिया में एक बड़े शक्ति के रूप में भारत को स्थापित करना अमेरिका का मंसूबा है और वह सफल हो जाएगा। पाकिस्तान द्वारा ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से भारत को इंटरफेयर कराया है अफगानिस्तान के मामले में, यह अमेरिका का एक बड़ा प्लान है और इस प्लान के अंतर्गत बहुत जल्दी अफगानी धरती पर भारतीय सेना दिख सकती है। अमेरिका का भारत को इस मसले में शामिल करना तब सार्वजनिक हो गया था जब खुद बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने ये कहा था कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से बातचीत हुई और वो ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में 6 कंट्री शामिल हो और इसमें भारत भी हो। पाकिस्तान और चीन को अब पूरा अंदेशा इस बात का हो रहा है कि कहीं अमेरिका अपनी सेना निकालने के बदले में भारतीय सेना को अफगानिस्तान में तैनात न कर दे। वहीं दूसरी तरफ यूएन में भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का मामला सामने आया है। दरअसल भारत में प्रतिबंधित है खालिस्तान समर्थक आतंकी गुट सिख फॉर जस्टिस और इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने सिख फॉर जस्टिस संगठन से $10,000 यानी कि करीब 7 लाख रुपए का चंदा लिया और यह खालिस्तानी संगठन अब किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित तौर पर घटनाओं के लिए एक जांच आयोग बनवाना चाहता है और इसके लिए यूएन पर दबाव डाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के लिए हाई कमिश्नर के प्रवक्ता ने चंदा लेने की बात की पुष्टि भी कर दी और ये चंदा दिया गया था ऑनलाइन माध्यम से। यूएन का कहना है कि हम सभी से चंदे लेते हैं, खास करके तब तक हम चंदे लेते हैं जब तक यूएन उसे प्रतिबंधित नहीं करता है। अमेरिका में रहने वाले गुरपंत सिंह पन्नू ने ये कहा है कि सिख समुदाय की ओर से $13 लाख देने का वादा किया गया है ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जांच आयोग का गठन किया जा सके। यह आयोग भारत की ओर से किसानों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। आपको बता दें, इस शख्स को भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर रखा है और यह सिख फॉर जस्टिस संस्था का महासचिव भी है। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तरह का कोई आयोग नहीं बनाया है और न ही ऐसी कोई योजना है। यूएन ने ये कहा है कि सिख फॉर जस्टिस को इस बारे में बता दिया गया है और ये भी कह दिया गया है कि अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो उनके $10,000 के चंदे को लौटाया जा सकेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिशें कितने दूर तक की होती है और पैसों का खेल कैसे चलता है। अब इन गुटों के पास भी कहां से पैसा आया
बताया अगर जड़ें निकाली जाएंगी तो कहीं ऐसा न हो कि इसका भी कनेक्शन चीन या किसी ऐसे देश से निकले जो भारत विरोधी है। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया था और जिसका परिणाम ये हुआ था कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल का रिफाइनरी इस हमले का शिकार हो गया और परिणाम स्वरूप दुनिया को तेल की कीमतों में उछाल भी देखनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आ रही है जो खबर चौंकाने वाली है कि क्या इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाना बनाया जाना था? क्या वो बाल बाल बच गए हैं हुती विद्रोहियों के निशाने से? दरअसल ईरान, इजराइल, सऊदी अरब इन सारे देशों के बीच आपस में मतभेद बहुत ही घने हैं। हाल फिलहाल में इजराइल की यूएई और सऊदी अरब से दोस्ती बढ़ी है जिसे ईरान ने कभी भी पसंद नहीं करा है। ईरान का कहना था कि ये शैतानों की जोड़ी बन गई है और हाल फिलहाल में इजराइल और ईरान जिस तरीके से आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत वाली कहानी पर चल रहे हैं, जहां ईरान ने इजराइल का जहाज कथित तौर पर उड़ा दिया तो इजराइल ने भी ईरान का जहाज उड़ा दिया। इस क्रम में काफी पहले, खासकर तब जब परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादेह को निशाना बनाया गया कथित तौर पर इजराइल के द्वारा, तब ईरान ने ये कहा था कि वह बदला लेकर रहेगा। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए भी खतरा बरकरार है। दरअसल यूएई की यात्रा पर जाने वाले थे नेतन्याहू और शनिवार को, लेकिन जो उनका पड़ोसी है जॉर्डन, उसने टेम्पोरली अस्थायी तौर पर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया और इजरायली प्रधानमंत्री को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दिया। जॉर्डन के रास्ता बंद करने की वजह से अब एक ही रास्ता बचा था सऊदी के आसमान का इस्तेमाल कर पहुंचना। हालांकि सऊदी के तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन वहाँ बड़ी प्रॉब्लम हुती विद्रोहियों द्वारा किया जाने वाला मिसाइल अटैक था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद मीडिया को ये बतलाया कि उन्हें यह यात्रा अचानक से बंद करनी पड़ी। अब क्या इस यात्रा में नेतन्याहू के विमान को निशाना बनाया जाने वाला था या निशाना बनाया गया, इसकी पुष्टि नेतन्याहू ने नहीं करी, लेकिन यह एक प्रश्न छोड़ गया है क्योंकि मीडिया में आकर नेतन्याहू का इस तरह से बयान देना थोड़ा संदेह जरूर पैदा कर रहा है। नेतन्याहू ने विस्तार से नहीं बताया और ये भी नहीं बताया क्या उनका प्लेन टारगेट बन चुका था, पर इतना जरूर है कि हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के रक्षा प्रणाली के पोल जरूर खोल दिए हैं। ऐसे में सऊदी अरब और यूएई दोनों ही इजराइल से बड़ी मदद चाहते हैं, कम से कम अपने डिफेंस क्षेत्र में। एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दोनों ही देश इजराइल से कई तरह के समझौते कथित तौर पर करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि उन देशों के साथ नेतन्याहू की खास बैठक होनी थी। वैसे आपको क्या लगता है, अगर छोटी सी बात होती तो क्या नेतन्याहू खुद मीडिया के सामने ये बतलाने के लिए आते? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं कि क्या नेतन्याहू को सऊदी अरब और यूएई की मदद करनी चाहिए ईरान के खिलाफ। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।